प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और आप सबका साथ और आप सबका सहयोग हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखें और जितना हो सके परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इन्हें बांटें, ताकि परमेश्वर की जो सच्चाई है जो आप तक पहुंचाई जा रही है आपके द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि परमेश्वर की सच्चाई हम सबको आज़ाद करे। आमीन। और आज का जो मेरा प्रिय भाई बहनों विषय है, शत्रु को हताश कैसे करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह लोगों का, मेरे मसीह भाई बहनों का शत्रु सिर्फ एक है और वो है शैतान। और आज शैतान को, उस शत्रु को हम कैसे हताश करें। जैसे हम वचन में देखते हैं याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 2 और 3 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। यह वचन हमें कुछ सिखा रहा है और हमें कुछ समझा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन कई मसीही लोगों की एक गलती यह है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो वे प्रार्थना करते हैं कि उनकी मुसीबतें रुक जाएं। मेरा मानना है इसके बजाय हमें शक्ति और धीरज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को हमें दृढ़ बनाने के लिए कहने की आवश्यकता है। यदि दुश्मन अपनी सबसे अच्छी बंदूक में से हम पर निशाना लगाता है, वह सब कुछ करता है जो हमारे जीवन को परेशान करने के लिए कर सकता है, हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, हमारे परिवारों को अलग करने के लिए, या अन्यथा हमारी शांति को चुराने के लिए, और हम स्थिर और शांत रहें। हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, वचन हमें सिखाता है हम स्थिर और शांत रहें। जब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ये सब कुछ होता है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब शत्रु हमारे जीवन में आता है अनेक प्रकार की विपत्तियों को लेकर, अनेक प्रकार की परीक्षाओं को लेकर, तो हमें स्थिर और शांत रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे परमेश्वर के वचनों में, तो शैतान अत्यधिक झुंझला जाएगा और अंततः पराजित हो जाएगा। ये एक तरीका है मेरे प्रिय भाई बहनों शैतान को हराने का, क्योंकि हम उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे। जब हम अपनी परेशानियों में घिर जाते हैं, परीक्षाओं में फंस जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं, तो शैतान का सहयोग हमारे साथ और हमारा सहयोग शैतान के साथ हो जाता है। और वो खुश होता है कि इस व्यक्ति को जो परमेश्वर का मसीह कहलाता है, आज मैंने इसको परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया है, इसको इसकी चिंताओं में, इसकी फिक्रों में मैंने फंसा दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 1:28, और किसी बात में विरोधी से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। यह वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जब शैतान हमारे खिलाफ आएगा तो हमें ना तो भयभीत और ना ही आतंकित होना चाहिए। इसके बजाय हमें स्थिर रहने के लिए कहता है ये वचन। जब हम ऐसा करते हैं तो ना केवल हम दिखाते हैं कि शैतान हमारे साथ नहीं लड़ सकता, हम प्रभु को भी प्रदर्शित करते हैं कि हमें उस पर विश्वास है। यह तथ्य कि हमारे कार्य उसके प्रति हमारे विश्वास की पुष्टि करते हैं। यह हमारी स्थितियों में से उसकी शक्ति को जारी करने और हमें बचाने के लिए परमेश्वर का संकेत है। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको सुने जब वह आपको दृढ़ रहने और नहीं डरने के लिए कहता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में बने रहें, स्थिर रहें, दृढ़ रहें, ताकि आपका शत्रु जो शैतान है वो हताश हो, वो झुंझलाए, वो घबराए और आपके पास से दौड़ जाए, और आप प्रभु की महिमा लगातार करते रहें और प्रभु के आनंद में हमेशा बने रहें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की।